बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम सार है। मैं एक मेरा नफ्सियात हूँ। आज की इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक साइकियाट्रिक इलनेस है, एक नफ्सियाती बीमारी है। इसमें पेशेंट को अलग अलग तरह के एपिसोड आते हैं। पेशेंट कभी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर कुछ अर्से के लिए ठीक हो जाता है, फिर मेनिया में चला जाता है। इस तरह एपिसोड चलते रहते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट को डिप्रेशन हुआ है, 6-7 महीने वो डिप्रेशन में रहे, उसके बाद वो ठीक हो गए, 6 महीने 1 साल तक वो ठीक रहे। उसके बाद फिर मीनिया में चले गए, 2-3 महीने वो मीनिया में रहे, उसके बाद फिर ठीक हो गए, फिर डिप्रेशन में चले गए। इस तरह अलग अलग टाइम पे अलग अलग एपिसोड ये चलते रहते हैं। डिप्रेशन के बारे में हम पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम मेनिया के बारे में बात करेंगे। मेनिया बेसिकली जो पेशेंट का दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। पेशेंट बगैर किसी वजह के, बिना बात के ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। कई सारे केसेस में पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाता है। मेनिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। अचानक से जितने भी जान पहचान के लोग थे, दोस्त अहबाब थे, उनको कॉल कर ली, उनसे बात कर ली, तो सामने वाला भी कई बार समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो ये इतना सोशल हो गया है। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्जिद में जाना शुरू कर देते हैं, तबलीग करना शुरू कर देते हैं। मीनिया के पेशेंट को कई बार बड़े बड़े आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर दूं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दूं, कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लूं। इस तरह के आइडियाज़ आते ही चले जाते हैं और कई बार उन आइडियाज़ पे एक्ट करके वो नुकसान भी करा बैठते हैं। और कई बार पेशेंट को बड़े बड़े ख्यालात आते हैं कि मेरे पास फलां ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे फलां बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। तो इस तरह के वो दावे करना शुरू कर देते हैं। मीनिया के पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो दिन भर वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह सारा दिन काम में लगे ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि उनको आराम की ज़रूरत ही नहीं है, कि वो एनर्जी उनमें ख़त्म ही नहीं होती। अगर ये अलामात लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा चलें, तब हम इसे मेनिया का नाम देंगे कि मैनिक एपिसोड हो गया है। पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को कई बार लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो वो अकेले जाके 5-6 लोगों से भिड़ जाएगा, लड़ पड़ेगा, तो वहाँ से उसको पिटाई ही होगी। तो कई बार उसे लगता है कि मैं बिजली की तारों को छू लूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह के ख्यालात उससे आते रहते हैं, तो इसलिए पेशेंट की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है।